हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 4 उपयोगी शब्द भंडार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं और अंग्रेजी में पर्यायवाची शब्द को सिनोनिम्स कहते हैं। समान अर्थ वाले शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, यानी ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता है वो समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। सभी पर्यायवाची शब्दों के अर्थ मिलते जुलते तो होते हैं, किंतु हर स्थिति में एक शब्द के स्थान पर उसका प्रत्येक पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे आप उदाहरण देखिए, हवा और पवन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, यानी एक दूसरे के समानार्थी शब्द हवा और पवन है, किंतु सामान्य गति यानी कि एक साधारण सी जो चाल होती है, साधारण से चाल से चलने वाली हवा जो होती है उसको हवा कहा जाता है। वायु जो साधारण से चाल चलने वाली वायु को हवा कहा जाता है, लेकिन जो तेज गति से हवा चलती है उसको पवन कहा जाता है। निम्नलिखित स्थितियों में हवा और पवन का प्रयोग समान रूप से नहीं हो सकता। जैसे आप उदाहरण देखो, रवि को शहर की हवा लग गई। हमारे क्षेत्र में पवन चक्की से विद्युत उत्पादन हो रहा है। पहले वाक्य में हवा के स्थान पर पवन और दूसरे वाक्य में पवन के स्थान पर हवा का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पर शहर की हवा लग गई यानी कि वह शहर के वातावरण में ढल गया है, और पवन चक्की यानी कि हवा से चलने वाली जो चक्की होती है उससे बिजली का निर्माण होता है। तो दोनों जगह जो शब्द दिया गया है हवा और पवन, उसी का प्रयोग यहाँ करना उचित होगा। अगर यहाँ इसका प्रयोग विपरीत कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, तो वो एक हास्यास्पद हो जाएगा, यानी कि वो गलत प्रयोग होगा। यहाँ मैं कुछ पर्यायवाची आपको पढ़ा रही हूँ। अंधकार का होता है अंधेरा, तम, तिमिर, ध्वांत, ये समानार्थी शब्द हैं अंधकार के। अग्नि का होता है अनल, पावक, आग, ज्वाला, हुताशन। अतिथि का पर्यायवाची शब्द होता है मेहमान, पाहुना, अभ्यागत, ग्रहागत। अमृत का पर्यायवाची होता है सोम, सुधा, पीयूष, अमीय, सुरभोग। अश्व का पर्यायवाची होता है घोड़ा, घोटक, हज, हय, वाजी, तुरंग। अहंकार का पर्यायवाची होता है दर्प, घमंड, गर्व, अभिमान, गुरूर। आँख का पर्यायवाची होता है नयन, चक्षु, लोचन, नेत्र, दृग। आकाश का पर्यायवाची होता है नभ, व्योम, गगन, आसमान, शून्य। आज्ञा का पर्यायवाची यहाँ दिया गया है आदेश, हुक्म, निर्देश, फरमान। असुर का पर्यायवाची है राक्षस, दैत्य, निशाचर, दानव, धनुज। इच्छा का पर्यायवाची, जिसे हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं, चाह, कामना, अभिलाषा, आकांक्षा, लालसा। ईश्वर का पर्यायवाची यहाँ है प्रभु, परमात्मा, भगवान, परमेश्वर, जगदीश। उन्नति का पर्यायवाची है विकास, उत्थान, अभ्युदय, उत्कर्ष, प्रगति। उपवन का पर्यायवाची उद्यान, वाटिका, फुलवारी, बगीचा, बाग। कमल का पर्यायवाची है जलज, वारिज, सरसीज, पंकज, नीरज। कृष्ण का पर्यायवाची है केशव, माधव, गोपाल, मोहन, मुरारी, यानी ये सब समानार्थी शब्द मैं आपको बता रही हूँ। गंगा का पर्यायवाची है देव नदी, सुरसरी, जाह्नवी, भागीरथी, मंदाकिनी। घर का पर्यायवाची होता है गृह, सदन, भवन, आलय, निकेतन। चंद्रमा का पर्यायवाची है सुधांशु, हिमांशु, राकेश, शशि, इंदु, चंद्र। झंडा का पर्यायवाची है पताका, ध्वज, निशान, केतु, केतन। तालाब का पर्यायवाची है ताल, सरोवर, जलाशय, सर, तड़ाग। दरिद्र का पर्यायवाची होता है निर्धन, गरीब, रंक, अंकिंचन, कंगाल। दुख का पर्यायवाची है कष्ट, पीड़ा, व्यथा, वेदना, क्लेश। दिन का पर्यायवाची यहाँ दिया है दिवस, वासर, अहन, वार, दीवा। दया का पर्यायवाची होता है अनुकंपा, करुणा, कृपा, प्रसाद। धरती का पर्यायवाची है भू, भूमि, धरा, पृथ्वी, वसुंधरा, वसुधा। नदी का पर्यायवाची सरिता, सलीला, सरित, तटिनी, कल्लोलिनी। पक्षी का पर्यायवाची विहग, विहंग, नभचर, खग, अंडज। पहाड़ का पर्यायवाची नग, शेल, पर्वत,
अचल, भूधर। पवन का पर्यायवाची होता है हवा, वात, अनिल, मारुत, समीर। प्रकाश का पर्यायवाची होता है उजाला, प्रभा, ज्योति, धुति, चमक। पुष्प का पर्यायवाची होता है फूल, सुमन, प्रसून, कुसुम, गुल। बादल का पर्यायवाची होता है नीरद, वारिद, पयोद, मेघ, घन। रात्रि का पर्यायवाची होता है राका, निशा, रजनी, यामिनी, विभावरी। समुद्र का पर्यायवाची होता है जलधि, निर्धि, वारिधि, पयोधि, सागर। सूर्य का पर्यायवाची होता है रवि, भानु, दिनकर, भास्कर, दिवाकर। ये सारे सूर्य के पर्यायवाची हैं। सिंह का पर्यायवाची होता है शेर, केसरी, वनराज, मृगराज, मृगपति। स्त्री का पर्यायवाची होता है नारी, अबला, रमणी, कामिनी, महिला। ये सारे मैंने आपको कुछ शब्दों के पर्यायवाची बताए हैं जिसे हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। इसके अलावा भी अनेक शब्दों के पर्यायवाची शब्द हिंदी व्याकरण में दिए जाते हैं। विलोम शब्द के बारे में हम इस पाठ के वीडियो के भाग 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।